गुड इवनिंग, जय गुरुदेव। आज हम लोग थोड़ा कर्म के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो जैसे आप देखो कि कोई भी घटना या इवेंट, व्हाट इज अ इवेंट? इवेंट रिक्वायर्स अ लोकेशन, ठीक है, एंड उसमें एक होता है कर्म, दूसरा होता है टाइम, ठीक है, और तीसरी चीज़ होती है समझ। ओके, तो फॉर एग्जांपल लेट्स सी एन इवेंट। इवेंट मतलब जैसे लंच एक इवेंट है, ठीक है। सो दिस इज लंच टाइम, यू आर हंग्री। तो हंग्री क्या है? आपकी समझ है, ओ मुझे भूख लगी है, ठीक है, मुझे खाना चाहिए। तो आप खाने के लिए तैयार होते हो लंच टाइम में। सो द टाइम इज़ राइट टू हैव फूड, राइट टाइम, एंड यू आर रेडी। रेडी मतलब आप समझ, ठीक है। और फिर आपको यू हैव टू परफॉर्म द एक्शन। सो लाइक फॉर एग्जांपल यू आर सिटिंग ऑन अ टेबल, ठीक है। टेबल में आप बैठे हो और खाना रखा है आपके सामने, लेकिन आप सिर्फ खाने को देख रहे हो, खा नहीं रहे हो, तो आप कर्म नहीं कर रहे हो, ठीक है। कर्म नहीं करोगे तो आपका पेट भरेगा क्या? नहीं भरेगा, राइट। तो तीन चीज़ चाहिए होती है, एक कर्म, दूसरा सही टाइम, और तीसरी समझ। समझ का क्या है कि जैसे आपका खाने का टाइम है 12 बजे, ठीक है। किसी दिन आपको पेट खराब है या पेट फूला हुआ है, 12 बज गए, तो आप ज़बरदस्ती खाना खाओगे क्या? ज़बरदस्ती खाना खाओगे तो आपका हो गया नासमझ। नासमझ किससे आता है? अज्ञान से आता है, ठीक है, इग्नोरेंस। जो आप जानबूझ के गलती करते हो कि हाँ ये गलत है फिर भी करते हो, तो वो हो गया अज्ञान। तो नासमझ। समझ कहाँ से आता है? समझ आता है ज्ञान से, ठीक है। और ज्ञान कहाँ से आता है? ज्ञान गुरु से आता है, ठीक है। अपने बोलते हैं कि गुरु कृपा होगी तो ही गति होगी, नहीं तो फिर कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया समझ का। दूसरा क्या हुआ कि 12 बजे आपने लंच किया, 1 बजे आपके दोस्त ने बुलाया, ए चलो यार चलो वॉक पे जाते हैं। वॉक करते करते मार्केट पहुँचे, वहाँ पे आइसक्रीम की दुकान थी, और वहाँ पे आपके दोस्त ने बोला चलो एक आइसक्रीम खा लेते हैं, ठीक है। आपका पेट बोल रहा है कि अभी आपने खाना खाया है ना, आप उसको कम से कम 3-4 घंटे चाहिए। 3-4 घंटे किस लिए चाहिए? पचाने के लिए, ठीक है। पचाने के लिए कितने चाहिए? 3-4 घंटे, ओके। उसके बीच में ही अगर आपने उस पर ठंडा पानी डाल दिया या कुछ और खाना डाल दिया, तो वो कुछ आपने जो लंच किया उसको जो अच्छी तरह से पचाना था वो छोड़ के वो कंफ्यूज हो गया कि अब मैं आइसक्रीम की तरफ ध्यान दूँ या जो लंच किया उस पर ध्यान दूँ। तो इस चक्कर में आपका पेट गड़बड़ा जाता है, तो फिर वो पेट के रिलेटेड बीमारियाँ होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका फ्रूट, ठीक है। अगर अच्छे से खाना पचता है तो उसका फ्रूट क्या है? फ्रूट ऑफ एक्शन। कौन सा एक्शन? ईटिंग एक्शन। फ्रूट ऑफ एक्शन क्या है आपका? हेल्थ। तो ये हो गया आपका शॉर्ट टर्म फ्रूट। और इसका लॉन्ग टर्म क्या होगा? लॉन्ग टर्म आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। और अगर आपने ख्याल नहीं किया, कुछ भी खाया उल्टा पुल्टा उठा पटक के जो भी खा लिया, तो फिर आपको लॉन्ग टर्म में योर गट विल बी डिसीज, है ना। आपकी जो टंग से लेके एनस तक जो गट है आपका, है ना, उसमें ढेर सारी बीमारियां हो सकती हैं। जैसे एनस में पाइल्स हो जाता है लोगों को, टंग में अल्सर हो जाता है, ऐसे सब हो गया आपका, ठीक है। तो ये इसका लॉन्ग टर्म फ्रूट है। फ्रूट क्या है? फ्रूट भी एक्शन है, ठीक है। फ्रूट भी एक इवेंट है। तो ये था इसका कॉज और ये था इसका इफेक्ट। तो सारी सृष्टि इसी से चलती है, कॉज एंड इफेक्ट, है ना। कुछ करोगे तो उसका फल मिलेगा, कुछ करोगे तो उसका फल मिलेगा।
तो ये 3 चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि कर्म, टाइम और समझ, इसको आपको बना कर रखना है। ठीक है, कैसा लगा?